तो 16 जनवरी को एक कालांवाली में घटना हुई थी जिसमें कि 2 लोगों को गोली मारी गई थी। उसमें अभी हमने 5 लोगों को काबू किया है। 3 जो हैं उनका नाम गगनदीप उर्फ गगी, जो कि ओड़ा का रहने वाला है, सुनील उर्फ मंगा सलेमगढ़ मसानी राजस्थान का, और सुरेंद्र पाल जो कि मौजगढ़ का है। इसके अलावा 2 महिलाएं हैं जिन्होंने इनको शरण दी थी, इनकी हेल्प की थी। उनको हम 18 तारीख को अरेस्ट करके पेश कर चुके हैं कोर्ट में, जो कि अभी जुडिशियल रिमांड में है। तो ये जो 3 हैं, पुलिस ने काफ़ी मेहनत की। हमारे डीएसपी कालांवाली का अच्छा नेतृत्व रहा, एसएचओ कालांवाली, हमारी जो तीनों सीआईए टीम है और साइबर की जो टीम है उसमें उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। इसके अलावा कल एक शूट आउट हुआ था वहाँ पे, जिसमें एक अन्य आरोपी है बलकार उर्फ जगतार, तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और वो प्रॉपर प्रोसेस होने के बाद उसको भी अरेस्ट किया जाएगा। ये जो है अलग अलग टीमें अभी भी दबिश दे रही हैं, और जो बाय नेम एफआईआर थी 4 लोगों के खिलाफ, उसमें से 2 ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं और बाकी जो हैं उनको भी हम जल्दी से जल्दी अरेस्ट करेंगे। इसमें ये जो दोनों ग्रुप हैं पहले साथ में थे, फिर पिछले 4-5 साल से इनका कुछ छोटी मोटी बात पे आपसी विवाद चल रहा था, तो उसी को लेके बीच में भी इनके बीच में लड़ाई झगड़े हुए और बस वही विवाद था जिस कारण की ये फायरिंग की घटना हुई। अभी 2 गाड़ियाँ और एक जो कल शूट आउट हुआ था उसमें एक बंदूक मिली है, और बाकी अभी हम इनकी पुलिस रिमांड लेंगे तो उसमें जो भी फर्दर है बरामदगी होगी। जग्गा के साथ जुड़े हुए थे और उसी से जुड़ाव के कारण अभी तक इन्होंने बताया कि इनको मालूम भी नहीं था कि ये घटना जग्गा करवाएगा उनसे, तो इनको धोखे में भी रखा गया उसमें, जो इनका कहना है। और बाकी मैंने फिर बताया कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन और जैसे सारे तार जुड़ेंगे तो आगे की जो है बातें सामने आएंगी। जो फायरिंग में जो घायल हुआ है बलकार, तो उसके खिलाफ 12 मुकदमे हैं जो अभी तक हमारे संज्ञान में आए हैं, जो कि बठिंडा ज़िले में भी हैं और यहाँ पे भी हैं, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, आर्म्स एक्ट के पर्चे हैं। और एक जो गगनदीप है उसके ऊपर 5 मुकदमे हैं, एनडीपीएस के, आर्म्स एक्ट के, मर्डर के। और एक सुरेंद्र है इसमें, उसके ऊपर एक ये मर्डर का और एक पुराना पर्चा है किसी रोड एक्सीडेंट का और लड़ाई झगड़े का। तो ये अभी इसमें इनके मुकदमे हैं, और बाकी हमने इन्फॉर्मेशन भेजी है कि अन्य स्टेट में या अन्य ज़िलों में भी अगर इनके खिलाफ कोई मुकदमा हो तो वो धीरे से जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो क्लियर हो पाएगा उसमें। अभी प्रथम दृष्टया 9 से 10 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। 4 लोगों का नाम ऑलरेडी एफआईआर में था और बाकी जो इनसे पूछताछ की गई है तो अन्य 6 लोग हैं इसमें। जग्गा की गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? इसमें जो हमारी सारी टीमें हैं, जो तीनों सीआईए हैं वो लगी हुई हैं, साथ ही जो हमारे थाने की पुलिस है उसकी भी एक टीम इसमें लगी हुई है, और जो सूचना आ रही है तो अलग अलग जगह इसमें हमारी दबिश जारी है। उसका वेरिफिकेशन अभी हो रहा है। वो हमने इंस्टाग्राम को लिखा हुआ है कि वो किस अकाउंट से डाली गई है और कहाँ से डाली गई है। तो अभी उसमें एक रिपोर्ट आ भी गई है हमारी, उसका भी हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। हाँ, उसका इसका मास्टरमाइंड जग्गा ही था, और ये 2-3 लोग हैं जिसमें जो हमने जगतार है और एक गगनदीप है, तो इनका मेनली इसमें इन्वॉल्वमेंट था। महिलाओं को वही उनको शरण देने को उनकी हेल्प की उन्होंने, तो इस उसमें उनको वो किया गया है। एक गाड़ी तो है राजस्थान की है और दूसरी का अभी तक क्लियर हो नहीं पाया है, ना उसके चेसिस नंबर से, ना उसका जो वो है नंबर प्लेट उसमें गलत है, फेक है। जो एक बरामद हुई वो तो किसी की खुद की है वहाँ राजस्थान में, और जो दूसरी है उसका मैंने फिर बताया कि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। जो उसमें चेसिस नंबर है, जो नंबर प्लेट है, उसमें कोई डिटेल आ नहीं रहा है अभी तक। इसमें 16-17 पर्चे हो रखे हैं ऑलरेडी, और अभी भी हमारे जो एसएचओ हैं बार बार उसके घर पे चेकिंग की है, बार बार दबिश दी गई, तो यहाँ पे था नहीं पिछले लगभग 25-30 दिन से, ना कोई परिवार का यहाँ पर था। तो ये ऑलरेडी हमने हिस्ट्री शीट खोल रखी है, और अब हम और स्ट्रॉन्ग जग्गा के खिलाफ केस बना रहे हैं, ताकि एक तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसका जेल हो, और अब वापस आके उसकी कोई भी वारदात करने की हिम्मत ना हो यहाँ पर। बिल्कुल सक्रिय है, और हमने थाना वाइज लिस्ट बना रखी है इनफॉर्मल, ये ना सिर्फ कालांवाली बल्कि रानिया भी और अन्य थानों में भी। और इस प्रकार के जो दुष्चरित्र के प्रकार के लोग हैं, जो आपराधिक गतिविधियों में हैं या आपराधिक उनसे संपर्क रखते हैं, उन पर ऑलरेडी हमारी चेकिंग भी चल रही है, और हमारी कोशिश है कि वो कोई अपराध भी ना करें, और जो सुधर सकते हैं, मैं आपके सामने कहना चाहूँगा कि हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि वो मेन स्ट्रीम में आएँ, जिन पे अभी तक कोई आपराधिक वारदात है नहीं, लेकिन उनकी संगति अगर गलत है तो हम उनके भी रिफॉर्म में लगे हुए हैं। सर एक हमारा अच्छा कोऑर्डिनेशन है, मेरी दोनों एसपी से दिन में 2 या 3 बार बात हो रही है पिछले 5-6 दिन से, एसपी बठिंडा से भी और एसएसपी जो हमारे हनुमानगढ़ है उनसे। तो वो हमारा अच्छा कोऑर्डिनेशन है। डीएसपी लेवल पे भी बात हो रही है, और हमारे एसएचओज भी मीटिंग करते हैं और मिलते रहते हैं एक दूसरे से। अब हम और ज़्यादा पुलिस प्रेजेंस वहाँ बढ़ाएंगे,
और हम कंप्लीट लिस्ट इसकी एक तैयार कर रहे हैं कि जो भी मैंने बताया कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यंग हैं, जो बिगड़े हुए नहीं हैं, लेकिन वो किसी गलत संगति में रहते हैं। तो हमारा जो प्रयास है कि एक तो हम उनको भी सुधारें, उनको समझाएं। मैंने आज कई वहाँ पे जो सम्माननीय लोग हैं कालावाली एरिया के, उनसे फ़ोन पे पर्सनली बात की है इस विषय पर। कई जो धार्मिक गुरु हैं उनसे मैंने बात की है कि ये एक रोल हमको निभाना पड़ेगा, क्योंकि इनसे बात करके यही बातें समझ में आई कि इसमें से जैसे एक दो लोग हैं जिन पे कोई इनके बहुत बड़ा आपराधिक बैकग्राउंड था नहीं, ना इनको मालूम था, लेकिन इनको वारदात में शामिल किया गया। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा प्रयास है कि जो हमारे युवा हैं वो गलत जगह जाने से बचें, और नंबर वन जो भी क्रिमिनल टाइप के लोग हैं उनके खिलाफ हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, और वो भी ना बचे रहें वो सलाखों के पीछे। इसमें हमारा प्रॉपर एनालिसिस चलता रहता है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है जिसका कि किसी अपराधी के साथ इन्वॉल्वमेंट है, बट अगर किसी का भी आता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा बिल्कुल।